समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। वैशेषिक दर्शन के अंदर पृथ्वी के कर्म की चर्चा आई। पृथ्वी में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक दृश्य कर्म और दूसरा अदृश्य कर्म। दृश्य कर्म भूस्खलन, भूकंप आदि के रूप में बताए गए हैं, और पृथ्वी का जो अदृश्य कर्म है, अपनी धुरी के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये पृथ्वी का अदृश्य कर्म है। और इनके कारण भी बताए गए हैं। भूकंप क्यों आता है और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। तो भूकंप का कारण बताया है भूस्खलन आदि का, कि नोदन अभिघातात, कोई भारी पदार्थ का धक्का, भारी पदार्थ पृथ्वी के ऊपर गिरे तो उससे धरती क्या है, कांप जाती है। और दूसरा, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ मिले हुए हैं उनके आपस में मिलने से भी भूकंप आ जाता है। और पृथ्वी का जो अदृश्य कर्म है, सूर्य के चारों ओर घूमना, इसका कारण बताया गया है अदृष्ट, अदृष्ट कारिकम। ये अदृष्ट के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अदृष्ट का एक अर्थ वेग किया जाता है। पृथ्वी के अंदर जो वेग है उसके कारण वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और अदृष्ट का अर्थ ईश्वर की शक्ति भी है। ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऐसे ही वायु का कर्म भी बताया गया है। वायु का कर्म क्या है, वो तिर्यक टेढ़ी चलती है और हर समय चलती रहती है। तो उसका कारण वायु की अपनी निज शक्ति है, उसके कारण वो हमेशा चलती रहती है या टेढ़ी चलती है। अग्नि का भी कर्म बताया है। अग्नि का कर्म क्या है, ऊपर की ओर जाना। जल का कर्म भी बताया गया है। जल का कर्म है नीचे गिरना। तो ये विशेषताएं, शक्तियां परमेश्वर ने इन पदार्थों के अंदर स्थापित की हैं, जिनके कारण ये अपने अपने कर्म करते हैं। इसी प्रकरण में, प्रसंग में मन का कर्म भी बताया गया। मन का कर्म क्या है? एक तो मन का कर्म होता है इंद्रियों को प्रेरित करना, किसी वस्तु को जानने के लिए या किसी कर्म को करने के लिए। और दूसरा, मन का कर्म बताया गया है कि जो हम भोजन खाते हैं, खान पान आदि का सेवन करते हैं, उसका रस, रक्त, मांस, मेद आदि बनाना, शरीर के अंगों का निर्माण करना, हड्डियों का निर्माण करना, ये मन का कर्म है। इसी प्रकार से गर्भस्थ बालक होता है, उसके अंगों का निर्माण करना, उसका शरीर कैसे बनाना है, हाथ पैर कैसे बनाने हैं, सुंदर बनाना है, कुरूप बनाना है,
आदि आदि। तो ये मन के कर्म बताए गए। और ये जो मन का कर्म है, इसका कारण क्या है? जैसे पृथ्वी के कर्म का कारण क्या था? अदृष्ट था, अथवा नूतन अभिघात था, धक्का था। इसी प्रकार से मन के कर्म का कारण है अदृष्ट। अदृष्ट के कारण अर्थात हमारे जो धर्म अधर्म है, पाप पुण्य कर्म है, उनके कारण मन ये कर्म करता है, रस रक्त आदि का निर्माण करता है। अच्छे हमारे कर्म होंगे तो रस रक्त मांस मेद आदि का अच्छी प्रकार से निर्माण होगा, पूर्णता रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो गर्भस्थ बालक है, उसके यदि अच्छे कर्म होंगे तो मन के माध्यम से उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों का अच्छी प्रकार से निर्माण होगा, वो स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा। और यदि अच्छे कर्म नहीं होंगे तो रोगी होगा, दुर्बल होगा। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है, उनमें भी समझना चाहिए, जो अच्छे कर्म करेंगे तो ये मन रस रक्त आदि का निर्माण अच्छी प्रकार से करे।